नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह चर्चाओं के अंतर्गत। इससे पहले मैंने 8 ग्रहों का यानी कि 7 ग्रह और एक उपछाया ग्रह राहु का उसका मैंने संपूर्ण विश्लेषण, क्या उनका फल होता है, कैसा स्वभाव होता है, कुंडली में किस भाव में किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में अब एक ग्रह रह गया है, वो है केतु। केतु ग्रह जो कि राहु के समान ही है, परंतु स्वभाव दोनों का बहुत अंतर है। स्वभावों में राहु का स्वभाव कुछ और है, केतु का स्वभाव कुछ और है, परंतु चलते दोनों वक्री हैं और साथ साथ ही चलते हैं। जब इनकी राशि परिवर्तन होता है तब उनका भी होगा। दोनों एक साथ चलते हैं, अपने से साथ में, यानी जहां राहु रहेंगे ठीक उसके साथ में केतु रहेंगे, परंतु दोनों का स्वभाव अलग और दोनों ही वक्रगत चलने का स्वभाव इनका है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। इनका भी अपना कोई राशि नहीं है राहु के समान, यानी कि जिस राशि में ये बैठे हों, जिस बलाबल के साथ बैठे हों, जो भी ग्रह इनके ऊपर दृष्टि हो या साथ में हो, उनके स्वभाव के अनुसार उसको अपना लेते हैं ये ग्रह और उसी के समान ये फल देते हैं। विशेषकर केतु को अध्यात्म के कारक ग्रह माना गया है, यानी कि कोई अधिक अध्यात्म की ओर झुकाव रहता है तो उसका कहीं न कहीं कारक कुंडलियों में केतु ही होता है। स्वभाव में केतु ग्रह मंगल के समान है, यानी कि मंगल जैसा सेनापति का स्वभाव होता है। एक क्रूर ग्रह तो हैं, परंतु ये अन्याय को सहन नहीं करने वाले ग्रह हैं मंगल। उसी प्रकार केतु भी उसी प्रकार से फल प्रदान करते हैं। शरीर जो कि एक जो ऊपरी भाग है वो राहु, सिर जो है राहु बने हैं और उनका जो शरीर है वो केतु बना है। तो शरीर जो होता है वो अग्नि तत्व का है। इनका स्वभाव अग्नि के समान क्रोधी, तुरंत रिएक्ट करने वाला ये ग्रह माना गया है। इनकी जो शक्ति है केतु ग्रह की ऐसी है कि एक साधारण से साधारण मनुष्य को भी ये देवतुल्य या फिर उसके अपोजिट यानी कि राक्षस के तुल्य भी बना सकता है। यानी कि आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि ये शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल। शुभ फल दे रहे हैं तो देवता के तुल्य पूजनीय बना सकता है लोगों की नज़र में, और ये अशुभ फल देने वाला हो तो लोग आपको बिल्कुल क्रूर और एक समाज के द्रोही या समाज के विरोधी के रूप में भी आपको ये छवि आपकी ये बना सकते हैं। केतु ग्रह तो ऐसे भी अपना फल अनिश्चित होती है, इनकी कोई निश्चित फल नहीं होता है, इनका बदलता रहता है। तत्कालिक अचानक से ये फल प्रदान करने वाला ग्रह भी इनको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। ये लाभ और हानि दोनों प्रकार से ये अपना फल दे सकते हैं। यह निर्भर करता है आपकी कुंडली में केतु किस प्रकार से विराजमान है। तो इस वीडियो में केतु की सभी परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। शुभ फल केतु प्रदान करते हैं, कुंडली में अच्छे स्थिति में हो और अच्छा फल देने वाले हो तो किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता दिला सकता है, इसकी ओर पहले ध्यान देंगे, फिर अशुभ फल के बारे में ध्यान देंगे, फिर अंत में केतु का जो स्वभाव है, किस स्थान में क्या फल दे सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अंत तक देखिए और केतु को समझने का प्रयास करिए। और केतु को जब समझेंगे तो अपनी कुंडली में केतु का प्रभाव किस प्रकार आपके ऊपर पड़ रहा है, अपनी कुंडली को आप स्वयं जान पाएंगे, देख पाएंगे। और आप जान जाएं, देख लें, केतु का स्वभाव को अपने ऊपर समझ लें, उस प्रकार से अपने आप को प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आप को उस प्रकार से ढाल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि कभी कभी मनुष्य को आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए यह ग्रह जानबूझकर भौतिकवाद में पतन कराता है, यानी कि सुख सुविधाओं में पतन कराता है, यानी कि व्यापार में लॉस, धन हानि करवाना। जो आप सुख सुविधा से युक्त जीवन जीते हैं उसमें ऐसी परिस्थिति आपके सामने ये ला सकता है जिससे आपको इस भौतिक सुखों से घृणा हो जाए और आपको अध्यात्म की ओर ले जाए। ऐसा भी ग्रह केतु करता है और कई जगह ऐसा देखा गया है और ये अनुभव
किया हुआ भी है और ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने कहा, केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं और ये अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो अपने स्वभाव के अनुरूप ये आपको भौतिकवाद से दूर ले जाता है। अगर जातक की कुंडली में केतु शुभ फल देने वाले हैं तो ये ग्रह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की सुख आपको दिलाता है। यानी कि आपके कुंडली में अच्छे परिस्थिति में केतु है तो आपको भौतिक सुख भी दिलाएगा और अध्यात्म सुख भी दिलाएगा, ऐसी संभावना रहती है अगर यदि आपके केतु शुभ स्थान में स्थित है, शुभ फल देने वाला है। अगर केतु सही स्थिति में हो तो व्यक्ति को परिश्रमी, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, पराक्रमी और अनुशासन प्रिय भी बनाता है। मतलब अपने जीवन को अनुशासन में जीता है, बहुत परिश्रम करता है और अपने लक्ष्य को बहुत सरलता से ये पा लेता है अगर केतु सही परिस्थिति में कुंडली में हो। ये जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं या फिर उसको समझने में सक्षम होते हैं। कोई भी परिस्थिति रहे, कोई भी समस्या ऐसे जातकों के सम्मुख ला के दीजिए, उसको तुरंत ही ये भांप लेंगे, उसको तुरंत ही समझ लेंगे केतु ग्रह के प्रभाव के कारण, और उसको सुलझाने में भी इनको सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति समाज में उच्च पद प्राप्त करने वाला, एक प्रतिष्ठित साफ सुथरी छवि वाला माना जाता है समाज में। निडर प्रवृत्ति के, यानी कि कोई घबराहट नहीं, आक्रामक स्वभाव और बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करने वाला। बुद्धिमान तो होते ही हैं और ये शत्रु पर हावी रहते हैं हमेशा, और शत्रु पे ये विजय प्राप्त करने वाले होते हैं अगर कुंडली में केतु सही परिस्थिति में आपका है तो। इनके ऊपर अगर केतु सही है तो इनके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, दृष्टि, ये सब इसको कोई असर नहीं पड़ता। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इनके अंदर उत्पन्न नहीं होता है, या फिर कोई इनके ऊपर कोई प्रयोग करना चाहे, नकारात्मक प्रयोग करना चाहे, गलत दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को कोई देखे तो ऐसे व्यक्ति को कोई असर नहीं होता है। अब देखे होंगे कोई जिसकी छाया या जिसकी केतु हल्की होता है, जन्म कुंडली में छाया हल्की होती है, उसके ऊपर जादू टोना इत्यादि, दृष्टि दोष वगैरह जिसको नज़र दोष बोलते हैं, वो सब जल्दी हो लग जाता है। लेकिन केतु जिनकी कुंडली में अच्छी हो उनको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करेंगे कि केतु कुंडली में अशुभ हो तो ये क्या फल दे सकते हैं, यानी कि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो ये कैसे नकारात्मक फल देता है। इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में केतु नकारात्मक है, यानी अच्छा फल देने वाला नहीं है, वो जल्दी विचलित हो जाता है, उसके अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, किसी भी नकारात्मक दृष्टि का इसके ऊपर तुरंत असर होता है। जैसे मैंने इससे पहले मैं बात कर रहा था कि छाया जिनकी हल्की होती है, जिनकी केतु नकारात्मक होता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई सोच भी ले कि ये ऐसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो ऐसा दृष्टि दोष उसका जवान इसके ऊपर जल्दी लग जाएगा और वो नकारात्मक की ओर चला जाएगा। तंत्र मंत्र की क्रिया, जादू टोना के का असर इसके ऊपर तुरंत होता है। बहुत ही सुस्त केतु जिनका खराब हो वो सुस्त हो जाता है और बिल्कुल समाज में एक उसकी प्रवृत्ति नकारा की हो जाती है, यानी अच्छी छवि नहीं रहती समाज में। मतलब जो मैंने कहा देवतुल्य, बिल्कुल इसके उल्टा इसको बना सकता है। नकारा समझेगा, कोई काम का नहीं समझेगा, इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल तमोगुणी रहेगा, समाज बिल्कुल पसंद नहीं करेगा अगर केतु कुंडली में सही परिस्थिति में नहीं हो तो। अपने कार्य को देरी से करना, कोई भी कार्य को समय पे नहीं करेगा, बहुत देरी से करेगा, धीरे धीरे करेगा, फिर भी वो पूरा नहीं कर पाएगा अगर केतु सही फल देने वाला नहीं है तो। बात बात में चिढ़ने वाला, साधारण फैसले को भी लेने में बहुत हिचकिचाहट होती है, यानी साधारण फैसला ले भी नहीं सकता ऐसे व्यक्ति जिसकी केतु कमजोर हो। हमेशा पैरों की समस्या इनको पैदा होती रहती है, यानी पैर में चोट लगना, पैर में घाव हो जाना या पैर दर्द देते रहना, पैर से संबंधित समस्याओं से जूझते रहता है ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में केतु नकारात्मक फल देने वाला हो। हमेशा सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहना या उसी में लिप्त रहना,
ये भी केतु की खराब फल का निशानी है। आपकी कुंडली में भौतिकवाद की सुखों में लिप्त रहना, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के पीछे भागते रहना, अगर केतु कुंडली में नकारात्मक हो तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। अपने लक्ष्य से भटकाव आते रहना, आज निर्णय लिया कि मैं एक काम करूंगा और आगे बढ़ा, फिर पता चला वो रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते में, वो निर्णय चेंज हो गया तुरंत। यानी कि अपने निर्णय को तुरंत परिवर्तन करते रहना, अपने लक्ष्य से भटकते रहना। एक केतु अगर कुंडली में खराब स्थिति में हो, अशुभ फल देने की स्थिति में हो, तो ये सब देखने को मिलता है। कोई भी बात, ऐसे व्यक्ति को कोई बात को समझने में देर हो जाती है, मतलब आप बताएंगे लेकिन तुरंत वो नहीं समझ पाएंगे, उनको देरी से समझ में आती है कोई भी बात। साथ ही मामा पक्ष यानी मामा घर के जो होते हैं परिवार, चाहे मामा मामी हो, ममेरा भाई हो या नाना नानी हो, उन सब से इनका वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। बहुत वाद विवाद रहता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी की भी स्थिति बन जाती है। उसको प्रेम नहीं मिलता मामा घर से, लेकिन केतु शुभ हो तो वही इसका उलट होता है, यानी कि मामा घर से बहुत प्यार मिलता है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है, केतु अच्छा फल देने वाला है तो मामा घर से उनको बहुत सारा प्रॉपर्टी भी मिलता है, धन भी मिलता है, मामा घर की सारी संपत्ति का हकदार ये हो जाता है। ऐसी परिस्थिति शुभ हो तो और अशुभ हो तो बिल्कुल इसका विकट और उल्टा फल देता है। अब बात करेंगे केतु किन किन बीमारियों के कारक है, मतलब केतु बीमारी जो कराता है कुंडली में अशुभ फल के कारण, वो किन किन क्षेत्रों में ये बीमारी दे सकता है। तो केतु को बीमारी का जो कारक है वो पैर, कान, रीढ़ की हड्डी, घुटना, गुप्तांग, किडनी, जोड़ों का दर्द, इससे संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो सब का कारक केतु कहीं न कहीं कुंडली में अशुभ है, तभी ये सब बीमारी का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब एक नज़र में ये भी देखते हैं कि केतु की स्वभाव, किस तत्व, ये सब बारे में भी जानकारी कर लें। तो तत्व इनका वायु तत्व है और ज्योतिष में कुछ ग्रंथों में इनको पृथ्वी तत्व का भी माना है। केतु को वर्ण इनका लाल और काला दोनों है, कृष्ण वर्ण भी कहा गया है इनको। और साथ ही साथ चूंकि मंगल का स्वभाव होने के कारण ये इनको मंगल जो रक्त वर्ण का है उससे भी इनका मिलता जुलता स्वभाव है। स्वभाव में आपको बताया है कि क्रूर, साहसी, सेनापति का स्वभाव, अन्याय को नहीं सहन करने वाला, दूसरों को मदद करने वाला भी ग्रह केतु को माना गया है। इनका मित्र ग्रह जो हैं केतु का वो बुध, शनि और शुक्र हैं। वहीं शत्रु इनका सूर्य और चंद्रमा है। वही समभाव में जो इनका ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति है। जिस भाव में ये बैठे रहे वहाँ से पंचम, सप्तम और दशम भाव को ये देखते हैं, उस भावों में इनकी दृष्टि होती है। परंतु इनका फल या इनका दृष्टि का फल जिन राशि में बैठे हों या इनके ऊपर कौन सा ग्रह की दृष्टि है या किन ग्रह के साथ बैठे हों वैसे फल ये प्रदान करते हैं। तो केतु ग्रह की एक विशेषताएं, उनकी जानकारी को यही विराम देंगे। नमस्कार।